नमस्कार दोस्तों, इस समय की एक बड़ी खबर में फिर से आप सबका एक बार स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सीट पर अंदरूनी गुटबाजी ने भाजपा की बढ़ाई मुश्किलें। जी हां, बीजेपी इस समय मुश्किलों में दिख रही है। 5 दिग्गजों ने ठोकी दावेदारी। जी हां, एक लोकसभा सीट को लेकर के बीजेपी में इस समय हलचल है यूपी के अंदर। चलिए खबरों को शुरू करते से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख ले ताकि अगली खबर आप तक बहुत जल्द पहुंचे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात से जुड़ी हुई है। अकबरपुर लोकसभा सीट से अखाड़े का मैदान बनी हुई है इस समय। जी हां, अकबरपुर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए बनी अखाड़ा। जी हां, यहां कुश्ती के पहलवान नहीं बल्कि राजनीतिक पहलवान उतर चुके हैं। जनपद के कई मंत्री और सांसद से लेकर के विधायक तक सब इस सीटों को लेकर के अपनी दावेदारी का दम भर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जो कि उनकी चिंताओं को बढ़ा सकती है। जनपद के कई मंत्री और सांसद भी इस सीट को लेकर के अपनी बेचैनी दिखा चुके हैं। कानपुर देहात से जुड़ी ये खबर है अकबरपुर लोकसभा सीट की। जहां भारतीय जनता पार्टी के कई फाड़ होते हैं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में लड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हर नेता एक दूसरे का सम्मान करता दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट कहे जाने वाली अकबरपुर लोकसभा सीट, जिस पर कानपुर देहात से लेकर के कानपुर नगर तक के कई बड़े दिग्गजों की नजर है। लेकिन दौड़ में शामिल इन तमाम दिग्गजों की वजह से आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान सही कैंडिडेट ना उतरने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हां, बीजेपी अगर फूकर नहीं चलती है कदम तो यूपी की इस लोकसभा सीट से हो सकता है बड़ा धक्का लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को। अकबरपुर लोकसभा ओबीसी और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों का गढ़ माना जाता है। जी हां, ऐसे में वर्तमान बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले की दावेदारी को काटकर बीजेपी के अन्य बड़े दिग्गज को जो कानपुर नगर या देहात में बतौर बड़े पद पर स्थापित है उनको मौका दे सकती है। जी हां, सीट को बदलाव के भी इस समय आसार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के लिए इस सीट पर कैंडिडेट की चयन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और पार्टी के अंदर फूट भी दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी सही कैंडिडेट नहीं उतारती तो यहां जीतना मुश्किल हो सकता है। जी हां, आपसी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डाल सकती है कानपुर देहात की सीट पर। अकबरपुर सीट को लेकर के सपा में शामिल पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर का कहना है कि जैसे बीजेपी में लड़ाई चल रही है उसे विपक्ष को 100% फायदा मिलेगा। ओबीसी बाहुल्य से सीट पर बीजेपी में चल रही आपसी फूट से कार्यकर्ता और मतदाता दोनों भ्रमित होंगे, क्योंकि इस रेस में कई दिग्गज नेता शामिल है और हर किसी का अपना वजूद भी है। ऐसे में अगर किसी एक का टिकट कटता है तो पार्टी के अंदर विशेष विरोध झेलना पड़ जाएगा। जी हां, यूपी के राजनीति को लेकर के इस समय ये बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली। जी हां, यूपी में इसी सीट को लेकर के बढ़ गई है अंदरूनी गुटबाजी। अगर बात हम करें यूपी में इस समय भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मुश्किलों में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात से जुड़ी है ये खबर। अकबरपुर लोकसभा सीट को लेकर के मैदानी अखाड़ा बन चुका है इस समय। हर कोई चाहता है उस सीट से लड़ना। क्या आपसी जो कला है वो इंडिया गठबंधन को कितना फायदा देगा? इंडिया गठबंधन जिस तरीके से इस समय यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर के चुनावी बिगुल फूंक रहे, वहीं 15 जनवरी को हो सकता है कि भर मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। ऐसे में ओबीसी और सामान्य सीट की जो दावेदारी रखने वाली अकबरपुर की सीट है उसको लेकर के फिर से सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। अगर आपसी विवाद नहीं थमता है तो इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं यह सुनहरा अवसर होगा। तमाम खबरों पर आपके क्या राय हैं? 24 में क्या लगता है कि यूपी की 80 की लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लाएंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इंडिया गठबंधन 80 में से कितनी सीटें लाएंगी? मिलेंगे अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।